सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन कोई इंसान नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी सोच है। हर डर, हर असफलता, हर देरी वहीं से शुरू होती है। आज हम उस थिंकिंग को तोड़ेंगे जो तुम्हें कमजोर बनाती है और उस सोच को जगाएंगे जिससे लोग डरते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि दुनिया में ज्यादातर लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते, और कुछ लोग बिना ज्यादा बोले, बिना ज्यादा दिखावे के चुपचाप सब पर भारी पड़ जाते हैं। इसका कारण किस्मत नहीं है, हालात नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सोचने का तरीका है। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि इंसान की असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं होती बल्कि उसके अपने दिमाग के अंदर होती है। जो इंसान अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लेता है वही दूसरों की सोच को भी कंट्रोल करने लगता है। सोचना एक हथियार है, लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग इसे हथियार नहीं बल्कि बोझ बना लेते हैं। वे हर बात को जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, हर इंसान की राय को दिल से लगा लेते हैं और हर रिजल्ट से पहले ही डर जाते हैं। ऐसे लोग धीरे धीरे मानसिक गुलामी में चले जाते हैं, जहां वे खुद के फैसले नहीं लेते बल्कि दूसरों की सोच पर चलते हैं। डार्क साइकोलॉजी का पहला नियम यही कहता है कि जो ज्यादा सोचता है वह कम एक्शन लेता है, और जो कम एक्शन लेता है वह दूसरों के एक्शन का शिकार बन जाता है। दुनिया हमेशा उन लोगों को आगे बढ़ाती है जो स्पष्ट सोच रखते हैं, न कि उन्हें जो हर समय कंफ्यूज रहते हैं। तुमने देखा होगा, कुछ लोग हर मौके पर चुप रहते हैं। वे तुरंत रिएक्ट नहीं करते, तुरंत जवाब नहीं देते, तुरंत फैसला नहीं सुनाते। ये कमजोरी नहीं होती, ये सबसे खतरनाक मानसिक ताकत होती है, क्योंकि जो इंसान सोच को रोक सकता है वही इंसान हालात को मोड़ सकता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि सबसे पहले तुम्हें अपनी ओवर थिंकिंग को खत्म करना होगा। ओवर थिंकिंग तुम्हें स्मार्ट नहीं बनाती, ये तुम्हें कमजोर बनाती है। ये तुम्हारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे खा जाती है। हर बार जब तुम जरूरत से ज्यादा सोचते हो, तुम खुद को यह सिखा रहे होते हो कि तुम फैसले लेने के लायक नहीं हो। सोचो, जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है, अपमान करता है या नीचा दिखाता है, ज्यादातर लोग उसी पल अंदर से टूट जाते हैं। वे बार बार वही सीन अपने दिमाग में दोहराते हैं। यही उनकी हार होती है। डार्क माइंडसेट वाला इंसान उस पल एक ही काम करता है, वह अपनी सोच को शांत करता है और सामने वाले को पढ़ता है। क्योंकि जो इंसान तुम्हें परेशान करता है वह चाहता है कि तुम भावनात्मक हो जाओ। जैसे ही तुम इमोशनल हुए, तुम हार गए। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि भावनाएं तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी हैं अगर तुमने उन्हें कंट्रोल नहीं किया। सोच को कंट्रोल करने का मतलब ठंडा बन जाना नहीं है। इसका मतलब है सही समय पर सही सोच को इस्तेमाल करना। हर बात पर रिएक्ट करना मूर्खता है। कुछ बातों पर चुप रहना सामने वाले के दिमाग में डर पैदा करता है। जब तुम कम बोलते हो और ज्यादा सोचते हो, लोग तुम्हें पढ़ नहीं पाते, और जो इंसान पढ़ा नहीं जा सकता वही सबसे खतरनाक होता है। डार्क साइकोलॉजी में इसे मेंटल मिस्ट्री कहा जाता है। अब समझो असली खेल। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सोचने का मतलब प्लान बनाना है, लेकिन डार्क माइंडसेट कहता है कि सोचने का मतलब है संभावनाओं को देखना, न कि डर को पालना। डर तुम्हें रोकता है, सोच तुम्हें आगे बढ़ाती है। अगर तुम हर फैसले से पहले यह सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, तो समझ लो तुम पहले से ही हार चुके हो। दुनिया में सबसे ज्यादा सफल लोग वही होते हैं जिनसे लोग शुरुआत में नफरत करते हैं, क्योंकि वे भीड़ की सोच से अलग सोचते हैं। डार्क साइकोलॉजी यह भी कहती है कि हर इंसान तुम्हारा दोस्त नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी सोच को कमजोर करने के लिए तुम्हारे पास रहते हैं। वे तुम्हें शक सिखाते हैं, डर सिखाते हैं और खुद पर भरोसा खोना सिखाते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही सबसे स्मार्ट सोच है। अब एक खतरनाक सच सुनो, अगर तुम खुद की सोच को कंट्रोल नहीं करोगे तो कोई और करेगा। समाज, रिश्ते, सोशल मीडिया, हर चीज तुम्हारे दिमाग पर कब्जा करना चाहती है, और जो दिमाग खाली होता है वही सबसे पहले कंट्रोल होता है। डार्क माइंडसेट वाला इंसान हर दिन खुद से एक सवाल पूछता है, क्या मैं सोच रहा हूं या मुझे सोचने पर मजबूर किया जा रहा है? यही सवाल तुम्हें आम लोगों से अलग बनाता है। सोच को मजबूत बनाने के लिए तुम्हें अकेले रहना सीखना होगा। अकेलापन कमजोरी नहीं है, यह दिमाग की ट्रेनिंग है। अकेले रहकर ही तुम खुद की आवाज सुन पाते हो। भीड़ में रहकर तुम सिर्फ दूसरों की आवाज सुनते हो।
डार्क साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान अकेले रह सकता है वही किसी का मोहताज नहीं बनता, और जो मोहताज नहीं होता वही शक्तिशाली होता है। अब समझो सोच का आखिरी स्तर। जब तुम अपनी सोच को शांत कर लेते हो तब तुम दूसरों की गलतियों को साफ देख पाते हो। तुम समझ जाते हो कि कौन डर से बोल रहा है और कौन अहंकार से, और यही समझ तुम्हें गेम में आगे रखती है। याद रखो, तुम्हें हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, हर बहस जीतने की जरूरत नहीं है। कुछ लड़ाइयां दिमाग में ही जीत ली जाती हैं। अगर तुमने अपनी सोच को अनुशासित कर लिया, अगर तुमने भावनाओं को दिमाग के नीचे रखा, अगर तुमने चुप रहकर लोगों को पढ़ना सीख लिया, तो समझ लो तुम आम इंसान नहीं रहे। डार्क साइकोलॉजी का अंतिम नियम यही है। दुनिया शोर करने वालों से नहीं, शांत दिमाग वालों से डरती है। और अब सवाल यह नहीं है कि तुम क्या सोचते हो, सवाल यह है कि क्या तुम्हारी सोच तुम्हारे कंट्रोल में है या तुम उसकी कैद में हो। अगर तुम्हें यह समझ आ गया तो तुम सिर्फ सोचोगे नहीं, तुम दूसरों की सोच बदल दोगे।